खत्म होगी शिक्षक भर्ती की सिरदर्दी, एक ही आयोग करेगा भर्ती। क्योंकि पहले शिक्षकों की भर्ती अलग अलग बोर्ड, अलग अलग आयोग के तहत होती थी, लेकिन अब सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का फैसला किया है, जो स्कूलों से लेकर मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। खत्म होगी शिक्षक भर्ती की सिरदर्दी, एक ही आयोग करेगा भर्ती। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, पुरानी भर्ती पर नया प्लान। जब जब बात शिक्षकों की आती है, सामने शिक्षकों के प्रदर्शन की तस्वीर उभर आती है, क्योंकि एक तरफ 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर जंग छेड़े हैं, तो वहीं अब शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने वाला है, जो स्कूलों से लेकर मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण समदर्शी है। उन्होंने चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा, जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी एक कमी ना आवे, कोई बाधा ना हो। जबकि अभी तक प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग हैं, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही शिक्षकों की भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश में अब सभी शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। सीएम योगी ने जल्द से जल्द इस आयोग का गठन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये आयोग आने वाले दिनों में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के साथ ही जो सरकारी मदरसे हैं वहां पर भी शिक्षकों की नियुक्ति का काम करेगा। आपको बता दें कि सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया जब किताबों से मुगलों के इतिहास को हटाने की बहस छिड़ी है। वहीं एक लड़ाई एनसीईआरटी के सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाने पर शुरू हो गई है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इस तथ्य के लिए समझ लें और समझने के बाद में तभी बोलें, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का चाहे परिवर्तन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चों के सार्वजनिक हित के लिए क्या उपयोगी होगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीईआरटी के सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना को हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दे और अब तक जिन भी कवियों की रचनाओं को हटाया गया है उनको वापस सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। वहीं इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि विपक्ष को कोई भी तंज या कोई भी बात कहने से पहले उसकी पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने से पुरानी भर्ती का मसला भी हल हो पाएगा, क्योंकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का शोर अभी थमा नहीं। अभ्यर्थी लंबे समय से सड़क पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।